और सीधे लिए चलते हैं आपको जयपुर पीसीसी, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रेस वार्ता कर रहे हैं। देश ने दुनिया जानती है उनका क्या व्यक्तित्व था, क्या कर्तृत्व रहे हैं। आजादी जंग के अंदर जो भूमिका उनकी रही, वो करीब 10-12 साल से जेल में बंद रहे थे। तो देश और देश का इतिहास तो कभी भूल नहीं सकता। मुख्य बात यह है, और इतिहास से आने वाली पीढ़ी प्रेरणा लेती है और खुद इतिहास बनाने का प्रयास करती है। ये परंपरा तोड़ी जा रही है, उसका मुझे दुख है कि आज के जो शासनकर्ता जो हैं, आप अपने प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में जिस प्रकार का आपने माहौल बनाया, वो देश का दुर्भाग्य है। उससे आने वाली पीढ़ियां क्या सीखेगी, तो इसलिए बड़ा चिंता लगी रहती है। पर इतिहास ही उनको मिटा नहीं सकता। उनके योगदान, वो दूरदृष्टा थे, दार्शनिक थे। उन्होंने जो फैसले किए, उनके कारण आज देश मजबूत नींव पे खड़ा है। आज देश जो दिख रहा है पूरा, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, बड़े बड़े बांध, कल कारखाने, IIT, IIM, उस जमाने एम्स, ये उस वक्त की बातें हैं जो लोग सोचते नहीं थे। इसीलिए जो नींव बनी उस वक्त में, उस पर देश खड़ा हुआ है। और हमें गर्व है कि पंडित नेहरू जो है देश के लिए जिए और देश के लिए शहीद हुए। पेंशन बड़ा इशू, पेंशन नहीं मिल पा रही, पेंशन का बड़ा इशू, 1800 करोड़ रुपए बकाया, पेंशन का बड़ा अमाउंट है, लोग चक्कर काटने के साथ। अब इनको फुर्सत नहीं है ना भाई, मुख्यमंत्री बिजी हैं चुनाव के अंदर, कैंपेन में है, इसलिए उनको कोई फीडबैक देता नहीं होगा उनकी पार्टी वाले। उनकी पार्टी की ड्यूटी है वो उनको फीडबैक दे रहे। 4 महीने हो गए मेरे ख्याल से, 3-4 महीने हो गए पेंशन नहीं आ रही है। 4 महीने हो गए। 4 महीने बहुत होते हैं उन लोगों के लिए, जो विधवाएं हैं, निसर्जन है या बुजुर्ग हैं, महिला पुरुष, उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है 1000 या 1500 रुपये पेंशन का। तो ये एक हमने भी यहाँ याद दिलाया, मैंने भी ट्वीट किया था, मीडिया ने उसको उठाया है। तो ये स्थिति है, उनको चाहिए कि तत्काल फैसला करे और पेंशन पहुंचाए। सर, 14 मुस्लिम जातियों को आरक्षण जो दिया गया था उसको वापस लेने की बात की जा रही है, रिव्यू कराने की बात की जा रही है। ओबीसी में जो 14 जातियां मिला हुआ है, ओबीसी के अंदर मुस्लिम राष्ट्र मिला हुआ है 14 जातियों को, उनकी रिव्यू की बात होती है। सरकार कह रही है उन्हें रिव्यू कराकर हम देखेंगे भी उनको देना है नहीं देना, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक आदेश ऐसा जारी किया है जिसमें 77 ओबीसी जातियों को बाहर कर दिया। मुस्लिम जो जातियां जो ओबीसी में शामिल थी उनको बाहर कर दिया। तो अब राजस्थान में भी सरकार कह रही है कि हम रिव्यू करवा रहे हैं उनका, और फिर हम उन्हें भी। सरकार के नुमाइंदे कुछ भी कहे, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ओबीसी कमीशन जो है उसकी रिकमेंडेशन लेके हम लोगों ने आरक्षण दिया। उनकी रिकमेंडेशन है उसके अंदर। आपके पहले कार्यकाल में ही पहले 25 साल पहले जब जाटों को मिला, पिछड़ों को मिला, उस जमाने के अंदर जो ओबीसी जातियां थी, क्याम खानी सहित, सिंधी मुसलमान सहित, जो बैकवर्ड थी, उनको मिला है। सब मुसलमान को थोड़ी मिला है कोई। ओबीसी में जो आ सकती थी कैटेगरी, उन्हीं को तो मिला है। तो ओबीसी जो है यहाँ पर देश के अंदर, उनको तो मिलना ही चाहिए। भाषा के स्तर को लेकर के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सभी ने सवाल उठाया है प्रधानमंत्री की भाषा के स्तर को लेकर के। पिछले दिनों तो भाषा में ये तक कह दिया कि इंडी गठबंधन के लोग चाहे मुजरा करें वोट के लिए, इस तरह की भाषा होगी। ये देखिए, प्रधानमंत्री जी की भाषा जो है, ये लोगों ने उसको लाइक नहीं किया, और प्रियंका गांधी ने जो जवाब दिया वो भी फिटिंग है। ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है। देखो, प्रधानमंत्री पद देश का होता है, पूरा देश सम्मान करता है, हम भी सम्मान करते हैं। उस पद की गरिमा को गिराने का अधिकार नरेंद्र मोदी जी को भी नहीं है।
जो पद पे बैठे हुए हैं। और जिस प्रकार वो बांसवाड़ा के जो बोले थे, बांसवाड़ा में चुनाव चलते बोले थे ना, उसके बाद लगातार जो बोल रहे वो भी उनके हार का बहुत बड़ा कारण बनेगा। मंगलसूत्र ले लेंगे, एक्सरे करेंगे आपके घरों के, बांट देंगे सोना जो भी होगा उन परिवारों में जो ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। आपके घर में 2 भैंस, एक भैंस ले जाएंगी, कांग्रेस ले जाएगी, भैंस भी ले जाएगी। क्या क्या बोले वो, मैं जो बोल रहे भाषा वो, और फिर कह रहे मैं हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ, जिस दिन करूंगा संन्यास ले लूंगा। तो एक दिन कुछ बोलते हैं, अगले दिन कुछ बोलते हैं। ये पूरा देश देख रहा है, और जितनी बार वो बोल रहे हैं उतनी बार संभावना बढ़ जाती है इंडिया गठबंधन के चुनाव में कामयाब होने की। पूरे उनके आप देखेंगे 15-20 दिन का अगर उनके बयान, अडानी अंबानी, राहुल गांधी ने बोलना बंद कर दिया है जब ये चुनाव चालू हुए हैं। वो बड़ा मुद्दा है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का बड़ा मुद्दा है। मुद्दे ही मुद्दे हैं, असली मुद्दे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे। बेरोजगारी है या महंगाई है, किसानों के मुद्दे जो हड़ताल करने के साथ अभी तक बैठे हैं, धूप के अंदर भी, गर्मी के अंदर भी, 700 जन मारे गए थे, वो मुद्दा नहीं है कि देश के अंदर। इलेक्शन में मुद्दे आने चाहिए थे, उस पर वो मुद्दों को डाइवर्ट करके क्या बोले, कभी खुद का मैनिफेस्टो भूल गए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो का पोस्टमार्टम हो रहा है। ये हमारी उपलब्धि बहुत बड़ी है कि कम से कम ने मजबूर कर दिया शानदार राहुल गांधी ने, खड़गे साहब ने मिलकर जो मैनिफेस्टो बनाया है भारत जोड़ो यात्रा को लेके, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेके, 5 न्याय और 25 गारंटी दी जो है ना, ये डॉक्यूमेंट है, परमानेंट डॉक्यूमेंट है। अब ये कांग्रेस का 25 साल की गए, उससे वो इतने तिलमिला गए थे प्राइम मिनिस्टर खुद अमित शाह जी। 2 लोग राज करते हैं, उससे इतने घबरा गए, उसके बाद में इनकी भाषा बदल गई है। ये मैनिफेस्टो तो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। क्या हो रहा है, ये स्थिति बन गई कि ये अपने एजेंडा पर आ नहीं पा रहे हैं। जवाब देना पड़ रहा है कांग्रेस के, राहुल गांधी जी की बातों को जवाब देना पड़ता है प्राइम मिनिस्टर को। उसी में पूरा कैंपेन कर दिया उन्होंने, राहुल गांधी का नाम ले लेके कैंपेन कर दिया। तो खटाखट आ गए। अब बताइए, गारंटी चुरा ली हमारी, गारंटी भी हमने दी थी, उसको चुरा लिया। ये मोदी की गारंटी है, और खटाखट उसी को आ गए। तो मोदी जी को ऐसा घेरा है राहुल गांधी अकेले ने और खड़गे साहब ने मिलकर के, ऐसा घेरा है, वो घेरे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उस घेरे बाहर आ ही नहीं रहे हैं, मुद्दे पे बात कर नहीं रहे हैं। वोट किस बात का मांगना चाहिए इनको, जिसके लिए गर्व करते हैं। 10 साल की उपलब्धि हमारी ये है, 10 साल के कार्ड, अचीवमेंट का कार्ड जारी करते हैं, और जातीय जनता के बीच में वही 10 साल में हमने उपलब्धि हासिल की। ये वादे पूरे किए, ये वादे नहीं पूरे किए, हमारी मजबूरी थी। हम माफी मांगते हैं आपसे, सॉरी फील करते हैं। कोई को बात नहीं, जनता माफ कर देती। आप तो कह रहे बस हमने सब कुछ कर दिया है, बात करते नहीं उन मुद्दों की। और कांग्रेस मैनिफेस्टो का पोस्टमार्टम हो रहा है, ये बात उन्होंने लिखी हुई है, उसको वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, मजाक उड़ रहे हैं। पंडित नेहरू देश में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, उनकी पुण्यतिथि जयंती पर कार्यक्रम सरकार की तरफ से आयोजित हो नहीं रहे, और उनका रिकॉर्ड तोड़ने की बातें की जा रही है कि उनसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहे। क्या ऐसा संभव? वो तो कोई प्रयास करे तो हमें ऐतराज नहीं होना चाहिए। उससे देखिए, राजनीति में हर व्यक्ति का समय अपने रिकॉर्ड बनाऊं, उन्हें हमें ऐतराज नहीं है। ऐतराज ये है कि जिसने देश के लिए त्याग बलिदान किए हैं, इंदिरा गांधी ने बलिदान किया, पाकिस्तान 2 टुकड़े कर दिए। अब बताइए, इतना बड़ा फैसला उन्होंने किया, खालिस्तान नहीं बनने दिया, देश एक अखंड है। रशिया के देश टुकड़े नहीं हुए, कितने टुकड़े हुए रशिया के आपके हमारे देखते हुए। जो ताकत थी अमेरिका के मुकाबले की, हमें गर्व था। बांग्लादेश के उदय के वक्त में सातवां बेड़ा आ गया था अमेरिका का, हमारे ऊपर धमकाने के लिए, परवाह नहीं करी इंदिरा गांधी ने, और आजाद करवा दिया बांग्लादेश को। 90,000 से अधिक सैनिकों को
कर्नल जनरल को अरेस्ट करा के लेके आ गए इंडिया में, कभी नाम लिया मोदी जी ने? अरे पूरे देश को गर्व होता है, मान सम्मान मोदी जी का बढ़ता है। हाँ, ये हमें याद दिला रहे हैं, वो तो उनकी डिक्शनरी में नहीं है, वो डिक्शनरी में ये बातें ही नहीं। राजीव गांधी शहीद हो गए, क्यों हो गए भाई? आप बताइए। पूरे उपमहाद्वीप शांति स्थापित रहे, कोई नाम लेते हैं? तो जो नाम लेता नहीं है इतिहास के उन महापुरुषों का जिन्होंने त्याग बलिदान किए हैं, तो ये खुद इतिहास कैसे बनाएंगे? और इनका इतिहास बन चुका है। इनका इतिहास तो मंगलसूत्र ले लेंगे आपका। ये भाषा जो बोल रहे हैं ना, तो कल भाषा बोली है मुजरे वाली, हद ही कर दिए। इतनी आलोचना हो रही है, मुजरे वाली बात इस तरह जा सकते प्राइम मिनिस्टर गई विपक्ष के लिए, वो भी तो आपके ही हैं भाई। विपक्ष नहीं तो पक्ष काहेगा? अच्छा, ये नहीं बोलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को मैं कहना चाहूंगा, दुनिया देख रही है, दुनिया इस देश के इलेक्शन को वॉच कर रही है, कौन क्या बोल रहा है, पक्ष विपक्ष, उसकी पोस्टमार्टम कर रही है। दुनिया करीब 250 मुल्क है दुनिया के अंदर। जब यूएनओ ने कह दिया भाई आपने कैसे ये खाते बंद कर दिए कांग्रेस के, कैसे इलेक्शन लड़ेगी कांग्रेस, 12 खाते बंद कर दिया आपने, 2 मुख्यमंत्री जेल डाल दिए, तो अमेरिका और जर्मनी ने बोला ये क्या करो, कहाँ डेमोक्रेसी रहेगी? इन बातों को हल्के में नहीं रहना चाहिए। दुनिया के मुल्कों में इन बातों का अपना महत्व है कि देश में क्या हो रहा है। हमारे देश का सम्मान मान शानदार है दुनिया के अंदर। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी के मुंह पर, मानगढ़ पर, बांसवाड़ा के अंदर जब आए थे वो, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी आप जब जाते दुनिया में मुल्कों में जाते हो तो आपका मान सम्मान बढ़ता है, मान सम्मान होता है। क्यों होता है? दुनिया जानती है गांधी के देश से आए हो, आप उस मुल्क से आए हो जहां पर डेमोक्रेसी बहुत बड़ी मजबूत है, इतनी बड़ी आबादी के बावजूद, इसलिए आपका सम्मान होता है। और वो सम्मान घट रहा है, ये समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए बातें क्या करें, अब तो 4 तारीख इंतजार कीजिए, और मुझे लगता है कि 4 तारीख में राजस्थान में तो अच्छे परिणाम आएंगे। डबल डिजिट में आ जाए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, पहले मैं कह चुका हूं। और देश के अंदर भी जो परिणाम आएंगे, इस पर बहुमत आ जाए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। और ज्यादा संभावना है इस पर बहुमत की इंडिया गठबंधन की, क्योंकि खलक की आवाज खुदा की आवाज होती है। जो कहावत है ना, ये इसका अपना महत्व है। खलक की आवाज खुदा की आवाज। मेरे को लगता है कि खलक की आवाज आ चुकी है, मेरे हिसाब से आ चुकी है। कल आपने ट्वीट किया सर और ये कहा कि बीजेपी, और अगर मान लो इनको समझ नहीं आ रही है तो आप देखेंगे कि 4 तारीख क्या होगा। सर, आपने जो नॉन परफॉर्मिंग असेट बताया, जो नेता बीजेपी में चले गए कांग्रेस छोड़ करके, उसके बाद में पार्टी में कई जगह आवाज उठने लग गई कि अगर वो नेता वापस पार्टी में आते हैं तो उन्हें लेना नहीं चाहिए। अभी अंदर ही बात करते हमारे कार्यकर्ता, आपकी भावना पहुंच गई अंदर। सर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बीजेपी में ही है या कांग्रेस में भी है? अब इनके बारे में तो कमेंट मुझसे मत करवाओ, क्योंकि अफसरवादिता होती है ना, वो नॉन परफॉर्मिंग कह दो, उनको अफसरवादी कह दो, निकम्मे कह दो, नाकारा कह दो, गद्दार कह दो, पीठ पे छुरा भोंकने वाले कह दो, ये तमाम सब जो है भाई बहन है, ये तमाम सब जो भाई बहन है, और इनका उपयोग ही होता है लोगों के लिए। जो गद्दारी करता है वो गद्दार ही है। देखो, गद्दारी करता है, पीठ में छुरा भोंकता है, उनको आप क्या कहोगे भाई? यही शब्द है डिक्शनरी में। तो आपन भाई बहन हो सकते हैं ये, तो इसलिए इसमें तो अच्छा नहीं किया। 5 साल राज करे और जब संकट में हो चले जाओ छोड़ करके। अरे ये वक्त था आगे काम करने का, इत्यादि उससे बनता है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, इंदिरा गांधी चुनाव खुद हार गई थी, साफ हो गई कांग्रेस उत्तर भारत के अंदर, एक सीट आई थी नाथुराम मिर्जा की, तब हम लोगों ने मजबूती दिखाई। उसका परिणाम है चुनाव के बाद में जो आंधी चली इंदिरा गांधी के वापस अच्छे दिन आए। आज हिंदुस्तान में मैं बार बार कहता हूं, जो मेरी पीढ़ी के लोग हैं, जो गुणे